जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग के रिलेटेड जर्नल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज लगभग मैं 6 जर्नल फ्री वाला जर्नल लेके आया हूँ और उसका कितना टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरा ये प्लेलिस्ट देख रहे हो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल का, इंजीनियरिंग के रिलेटेड पार्ट 8 से लेके पार्ट 15 तक बन गया। आज होगा पार्ट 16। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो क्या क्या जर्नल डिस्कस करेंगे उसके बाद देख लेते हैं। तो जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर देखेंगे, ये वाला जर्नल फ्री है। दूसरा वाला है जर्नल ऑफ हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स, ये वाला भी जर्नल फ्री है। चाइनीज जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आईआईटी इंजीनियरिंग सिस्टम इंटीग्रेशन विली ब्लैकवेल का। नेक्स्ट देखेंगे रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग के ऊपर। और लास्ट वाला इस जर्नल के बारे में देखेंगे कि बेल्स्टेन जर्नल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। सब जर्नल फ्री है और कितना टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन आज के टाइम में उसका साइट स्कोर 5.2 है। मतलब ये 2022 के हिसाब से लगा हुआ है, साइट स्कोर 2022 के हिसाब से। अगर स्कोपस का कवरेज यहाँ पे देखोगे तो 2017 से लेके प्रेजेंट तक के ट्रेलर एंड फ्रांसिस का है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आज का टाइम में 2023 साइट स्कोर का ट्रैकर के हिसाब से 7.5 इसका अब साइट स्कोर है। ठीक है, अच्छा खासा साइट स्कोर है। अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अगर इसको आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये वाला सब्जेक्ट एरिया में आपका आ रहा है, तो आईएसएन नंबर और ईएसआई नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो इसको आप सिंपल क्या करना है, इसको आपको जाके गूगल में जाके सर्च कर लेना है। इस तरह का आ जाता है और ट्रेलर एंड फ्रांसिस का पहला वाला लिंक आ जाए। अगर इसको आप खोलते हो इस तरह का, तो उसका वेबसाइट खुल के आएगा और यहाँ पे अबाउट द जर्नल में जाइए और अबाउट जर्नल मैट्रिक्स को चूज कीजिए। जर्नल मैट्रिक्स जब आप चूज करेंगे तो वहां पे अच्छा खासा साइटेशन मैट्रिक्स के ऊपर बता देगा कि भाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल है जो कि 2022 के हिसाब से 2.7 है। 5 साल का अगर इम्पैक्ट फैक्टर अगर लेते हो तो यहाँ पे 2.1 है उसका इम्पैक्ट फैक्टर। साइट स्कोर 5.2 है। आज का टाइम में 2023 के हिसाब से 7.5 हो चुका है। Q1 जर्नल वाला है। उसके बाद अगर समय देखोगे कितना टाइम लगता है, तो पहला डिसीजन ये जर्नल आपको 7 दिन के अंदर बता देगा कि भाई आपका जो रिसर्च पेपर है वो रिव्यू के अंदर जाएगा या रिजेक्ट कर देंगे। 7 दिन के अंदर वो आपको बता देते हैं। उसके बाद जो सबमिशन से फास्ट रिव्यू आपके पास आएगा उसके लिए 50 दिन लगेगा। मतलब 1 महीना 20 दिन लगभग टाइम लगेगा, जहां पे आपको सबमिशन से फास्ट रिव्यू डिसीजन आ जाएगा। अगर आपका रिसर्च पेपर वहां पे एक्सेप्ट हो जाता है तो 10 दिन के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई एक्सेप्टेंस रेट 14% है। अगर समय के बारे में यहाँ पे हो गया, टाइम कितना लग रहा है, 50 दिन का रिव्यू का टाइम लग रहा है। तो लगभग आपका अगर रिसर्च पेपर इस जर्नल में सबमिट कर रहे हो तो मान के चलिए कि 3 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने का चांसेस है। अगर पैसे कितना चार्जेस करता है वो वाला इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर अथॉरिटी है। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और अबाउट द जर्नल थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये वाला लिखा हुआ है देखो, पब्लिकेशन इज फ्री ऑफ चार्ज फॉर आर्टिकल सबमिटेड थैंक्स टू सपोर्ट ऑफ टोंडोक टैंग यूनिवर्सिटी। तो वो लोग जो यूनिवर्सिटी है वो पैसे देते हैं, तो पब्लिकेशन चार्जेस के लिए इस जर्नल में आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन 7.5 साइट स्कोर का है, 2.1 इम्पैक्ट फैक्टर का है, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिट यहाँ पे होता है और फ्री वाला जर्नल है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2 के बारे में, जहाँ पे है जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि 1999 से प्रेजेंट तक ये है, डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर नहीं है। 2024 में जो अप्रैल महीना में यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 11 तारीख आज हो चुका है, उसी के टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट में है। डिस्कंटिन्यू वाला यहाँ पे कुछ जो सिनारियो है वो टेंशन वाला नहीं है। 5.3 साइड स्कोर है। अगर अभी देखोगे भाई थोड़ा सा डिक्रीज होके 4.2, फिर भी 4.8 बहुत अच्छा खासा साइड स्कोर है। यहाँ पे अगर यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये जर्नल का अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। उसके बाद वाटर साइंस टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेरिक साइंस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी के रिलेटेड रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अगर आपके ये वाला आ रहा है रिसर्च वर्क के आ रहा है तो ये जर्नल को आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री है। अभी मैं दिखा देता हूँ कितना चार्ज मतलब कितना टाइम लगता है। ठीक है, IWA पब्लिशिंग इसका पब्लिशर का नाम है, आईएसएन नंबर लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसको जाके आप गूगल में सर्च कर लो। गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है।
जर्नल ऑफ हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे देखो JHAPC आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में दिया है। अगर इसको आप डायरेक्ट क्लिक करते हो तो उस पेज को ले जाएगा जहां पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में बोला है। तो जर्नल डज नॉट चार्ज एनी फी, ये वाला क्लियरली मेंशन किया है, इसको आप पढ़ भी सकते हो अच्छे से। ठीक है, अगर आपको देखना है कि भाई मतलब कितना समय लगता है, पैसा वाला चार्जेस तो फ्री है, समय कितना लगता है, तो इशू वाला सेक्शन में चले जाए, यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ देख सकते हो उसका फ्रंट वाला पेज है ये रिसर्च पेपर का। यहाँ पे अगर पहले वाला पेज में देखोगे ना, आपको नहीं मिलेगा कब रिसीव हुआ था कब एक्सेप्ट होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे जाना पड़ेगा और नीचे देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई कब एक्सेप्ट हुआ था कब रिसीव हुआ था। फिर भी इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अगर देखोगे तो जो रिसीव हुआ था 29 जुलाई 2023 को रिसीव हुआ था, और जो एक्सेप्ट हो गया था 29 नवंबर 2023 को यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। लगभग 5 महीने का टाइम यहाँ पे अच्छा खासा लगा हुआ है ये रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। दूसरा वाला और एक तो रिसर्च पेपर देखेंगे जो मैं डाउनलोड करके आपके लिए रखा हूँ यहाँ पे, इसको भी जाके नीचे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो जो रिसीव हुआ था 2 अक्टूबर 2023 को, 2 अक्टूबर 2023 को, जो एक्सेप्ट हुआ था 29 फरवरी 2024 में। लगभग 4 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो अगर ये जर्नल आप सिलेक्ट कर रहे हो जो कि आपका स्कोपस में आ जाता है, और सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के रिलेटेड, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी के रिलेटेड, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक का रिलेटेड है, तो यहाँ पे फ्री वाला तो है ही, उसके बाद 4 से 5 महीना टाइम लगता है रिसर्च वर्क एक्सेप्ट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, जर्नल नंबर 3, चाइनीज जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे इंग्लिश एडिशन वाला है ये, इंग्लिश में आपको रिकॉर्ड होगा कि सबमिशन होगा। अब जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो 1998 से प्रेजेंट तक है, लगभग आपका बोल सकते हो 25-26 साल का पुराना वाला जर्नल है, प्रेजेंट तक है, डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर नहीं है। 5.6 साइड स्कोर है, आज के टाइम में अगर देखोगे तो भाई साइड स्कोर यहाँ पे बढ़ गया है, 6.9 हो गया है। अगर सब्जेक्ट एरिया देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट होता है। तो अच्छा खासा यहाँ पे आप कर सकते हो अगर आपका रिसर्च वर्क मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो। आईएसएन नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। इसको सेम जाके क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर लो। गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का पहला वाला पेज में आ जाता है, स्प्रिंजर का आता है। यहाँ पे फीस और फंडिंग लिखा है, इसको डायरेक्ट अगर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा पैसा चार्जेस करता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ऑथर डू नॉट नीड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, यहाँ पे पैसा आपको चार्जेस नहीं करना है। अगर देखना चाहते हो कि भाई टाइम कितना लिखा है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा है, आर्टिकल्स में यहाँ पे क्लिक कीजिए, आर्टिकल्स जो यहाँ पे आ जाएगा पीडीएफ को क्या कर सकते हो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई कितना टाइम लगता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर डाउनलोड करके रखा हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो उसका भी पहला पेज में अगर देखोगे कहीं पे रिसीव और कब एक्सेप्ट हुआ था ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो सेम चीज आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा, हर जर्नल में नहीं होता है, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो ये वाला लास्ट पेज में भी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है रेफरेंस से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लिखा हुआ है कि रिसीव्ड हुआ था 11 दिसंबर 2022 को, और जो एक्सेप्ट हुआ था 12 मार्च 2024 को। लगभग यहाँ पे 1 साल 4 महीना टाइम लगा हुआ है। तो हर जर्नल का अलग अलग रूल होता है, उसी हिसाब से समय होता है। 1 साल 4 महीना का टाइम लगा हुआ है। इसका भी अगर देखोगे पहला पेज में नहीं दिखेगा तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, रेफरेंस से पहले। रेफरेंस से पहले लिखा रहता है, इस पेपर में नहीं लिखा हुआ है, तो वो रहता है वेरिएशन, एक पेपर में लिखा है दूसरे पेपर में नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे है, यहाँ पे रिसीव्ड हो गया 28 अप्रैल 2023 को और एक्सेप्ट हो गया था मार्च 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट करके रख दिया हूँ, आप देख सकते हो अच्छे से, और अगर चाहते हो तो बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अच्छा खासा आप देख सकते हो कि भाई 28 अप्रैल 2023 में ये क्या हुआ था, रिसीव हुआ था, और 12 मार्च 2024 को यहाँ पे आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ था। लगभग 1 साल लगा हुआ है। तो अगर ये जर्नल में अगर सबमिट कर रहे हो तो दिमाग में रखो कि भाई 1 साल 4 महीना 1 साल का टाइम इस तरह का लगता है रिसर्च पेपर, जो भी पेपर पब्लिश होता है। साइड स्कोर देख सकते हो कि 6.9 वाला है, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है। तो आईएसएन नंबर को इसको नोट डाउन कर सकते हो, इस जर्नल के बारे में अगर जानना है तो वो जर्नल को जाके आप अच्छे से ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का, आईईटी एनर्जी सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन। 5.8 साइड स्कोर का है। आज अगर देखोगे तो वही सेम चीज है, 2023 का लेटेस्ट वाला भी 5.8 साइड स्कोर है। यहाँ पे 2019 से लेके प्रेजेंट तक के लेटेस्ट वाला आपका यहाँ पे
जर्नल है 2019, मतलब कितना 5 साल का पुराना वाला जर्नल है, विली ब्लैकवेल का है। ISSN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई इंजीनियरिंग का रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट होता है। एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एनर्जी इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट का रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो इसको सबमिट करो। ये वाला जर्नल फ्री है। सेम चीज इसको जाके आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में सर्च करो। गूगल में जो आएगा विली वाला लिंक को यहाँ पे देखो, आईआईटी डिजिटल, ये सेकंड वाला लिंक आईआईटी डिजिटल लाइब्रेरी का है। यहाँ पे विली वाला है, आप विली वाला सिलेक्ट करना, ठीक है। विली वाला को जब सिलेक्ट करते हो उसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा खासा लिखा है, ऑल आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस फॉर आईआईटी एनर्जी सिस्टम इंटीग्रेशन आर वेब्ड इन 2024। मतलब 2024 में अगर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हो तो आपको चार्जेस नहीं लगेगा। 2025 के लिए क्या होगा वो मुझे भी पता नहीं है। वो ये जो जर्नल जब आप चेक कर रहे हो उसी टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पैसा वेब्ड हुआ है कि नहीं, मतलब फ्री वाला किया है कि नहीं। तो 2024 के लिए फ्री है। उसके बाद अगर देखना चाहते हो कि कितना टाइम लगता है, ये वाला पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड में ऑलरेडी करके रखा हूँ तो डायरेक्ट में दिखाता हूँ। डाउनलोड किया था। ये थोड़ा क्या होता है कि लोड होता है, ठीक है। तो लोड होने के बाद पता चलता है कि कितना टाइम लगेगा। दूसरा वाला पेपर भी मैं रखा था, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला आ गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिसीव हुआ था 27 दिसंबर 2023 को, 27 दिसंबर 2023 को, और एक्सेप्ट हो गया था मार्च 2024 को। तो लगभग 4 महीने का टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला अगर रिसर्च पेपर देखेंगे वहां पे अगर कितना टाइम लगता है, तो यहाँ हुआ था, रिसिप्ट हुआ था 22 मार्च 2023 को और एक्सेप्ट हुआ था 13 मार्च 2024 को। तो लगभग यहाँ पे 1 साल लगा हुआ है। तो उसी हिसाब से आप दिमाग में रखो कि जो रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट करो कितना टाइम लग रहा है। एक पेपर हो रहा है 4 महीना में, दूसरा पेपर 1 साल लगा लेता है। तो यही है, इस जर्नल के बारे में कम्प्लीटली फ्री है 2024 के लिए। साइड स्कोर 5.8 है। यहाँ पे अगर स्कोपस का कवरेज देखोगे तो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर नहीं है। इंजीनियरिंग के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट रिलेटेड इस जर्नल में आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का। रिसर्च एंड प्रैक्टिस इन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, 5.9 साइड स्कोर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 7.1 साइड स्कोर अभी बढ़ के हो चुका है, अच्छा खासा बढ़ चुका है। 2015 से लेके प्रेजेंट तक है, डिसकंटिन्यू वाला नहीं है। रिलेटेड अगर देखोगे तो सब्जेक्ट एरिया अगर है तो एजुकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। इसको जाके सेम चीज आप जाके क्या कर सकते हो कि गूगल में जाकर सर्च कर लो, गूगल में आ जाएगा लिंक, उसका पहला वाला लिंक स्पिंजर का ही आता है। यहाँ पे फीस एंड फंडिंग के बारे में लिखा है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट बता देगा कि भाई ये जो जर्नल है पैसा चार्जेस करता है कि नहीं। अच्छा खासा लिखा हुआ है भाई, ऑथर डू नॉट नीड टू पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, मतलब यहाँ पे पैसा चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। आर्टिकल के बारे में अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्या करता है कि जो लेटेस्ट वाला मतलब पेपर पब्लिश हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, तो चलते हैं। पहला पेज में अगर देखोगे तो यहाँ पे पहला पेज में कभी भी नहीं लिखा हुआ है कि इस जर्नल के बारे में कि भाई रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था कब। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई पूरा नीचे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा रेफरेंस से पहले चेकआउट करना पड़ेगा। कभी कभी रेफरेंस के बाद लिखा रहता है, कभी कभी रेफरेंस पहले, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि 12 मई 2021 को ये वाला रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था 6 जुलाई 2022 को। लगभग 1 साल लगाया था ये वाला रिसर्च पेपर। दूसरा वाला पेपर देखते हैं, वो स्प्रिंजर का, इस जर्नल का। इसका भी सेम चीज, पहला पेज में नहीं लिखा हुआ है, आपको जाना पड़ेगा रेफरेंस से पहले। रेफरेंस से पहले अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिसीव हुआ था 10 फरवरी 2021 को, जो एक्सेप्ट हुआ था 6 जुलाई 2022 को। तो लगभग यहाँ पे 1 साल 4 महीना 5 महीना समय लगा हुआ है। तो अगर ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च वर्क के लिए तो 1 साल 1.5 साल का टाइम दिमाग में सेट कर लो भाई, इतना टाइम तो लगता ही है अगर ये जर्नल में फ्री में पब्लिश करना है तो। 7.1 साइड स्कोर है, फ्री वाला जर्नल है, मीडिया टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रिलेटेड है। इसको अगर सबमिट करना चाहते हो तो सबमिट कर सकते हो। आज का पूरा लास्ट वाला जर्नल है बेल्स्टेन जर्नल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 2010 से लेके प्रेजेंट तक है। और यहाँ पे आईएसएन नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। जनरल फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जनरल मेटल का रिलेटेड, जनरल मेटल साइंस के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 5.7 साइड स्कोर है।
इसको सेम चीज क्या करना पड़ेगा कि गूगल में जाके सर्च कर लो। सर्च करने के बाद इस तरह का लिंक आ जाता है। पहला लिंक को आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद उसको वेबसाइट में वो फॉरवर्ड कर देगा। उसका वेबसाइट में जब आओगे, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई ये डायमंड ओपन एक्सेस है। अच्छा खासा स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये डायमंड ओपन एक्सेस है। डायमंड ओपन एक्सेस का मतलब है आपका रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस है, वहां पे पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। क्लियरली मेंशन किया है कि डायमंड ओपन एक्सेस है। मैं जो यहाँ पे देख रहे हो कि जो स्क्रीन में मेरा माउस को होवर कर रहा हूँ, वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि डायमंड ओपन एक्सेस है। पैसा चार्जेस नहीं होता है डायमंड ओपन एक्सेस में, और आपका पेपर ओपन एक्सेस रहेगा। हर कोई उसको पढ़ सकता है, वो उसका मीनिंग है डायमंड ओपन एक्सेस। अगर आप देखोगे तो मतलब टाइम कितना लगा हुआ है। लेटेस्ट आर्टिकल को आप क्लिक कीजिए। लेटेस्ट आर्टिकल को क्लिक करने के बाद जो रिसर्च पेपर आएगा, लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है, उसको जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फुल टेक्स्ट है, उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। फुल टेक्स्ट है, डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ तो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला एक पेपर ऑन द मैकेनिज्म ऑफ पीजो रेजिस्टेंस इन नानो क्रिस्टलाइन ग्राफाइट, ये एक रिसर्चर ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई देगा कि आपको कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ था 23 नवंबर 2023 को और एक्सेप्ट हो गया था 19 मार्च 2024 को। तो लगभग यहाँ पे 5 से 6 महीने का टाइम लगा हुआ है रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट होने के लिए। दूसरा वाला अगर देखोगे तो यहाँ पे भी रिसीव हुआ था 26 नवंबर 2023 को और 12 मार्च को यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे भी 6 महीने का टाइम, 5 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो ये जर्नल है। अगर आपका रिसर्च वर्क जनरल फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, जनरल मटेरियल साइंस के रिलेटेड है, 6.0 साइड स्कोर का है, फ्री वाला जर्नल है, और आपको 5 से 6 महीने का टाइम लगता है यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।